हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्टडी विद एनके सिंह यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः मैं आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। शिक्षा मनोविज्ञान में बाल विकास की अवस्थाओं के अंतर्गत हमारा आज का बिंदु है शैशवावस्था। तो चलिए शुरू करते हैं। शैशवावस्था शैशवावस्था जैसा कि हम जानते हैं, शैशवावस्था का आदर्श काल अर्थात इसकी जो अवधि है वो जन्म से 5 वर्ष का अंत या 6 वर्ष का प्रारंभ तक माना जाता है। अब हम देखेंगे कि विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के अनुसार शैशवावस्था को किस तरीके से डिफाइन किया गया है। तो हमारे सबसे पहले मनोवैज्ञानिक हैं न्यूमैन। जे न्यूमैन इनके अनुसार 5 वर्ष तक अवस्था 5 वर्ष तक अवस्था शरीर और मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील रहती है। ये मनोवैज्ञानिक हैं न्यूमैन साहब। दूसरे मनोवैज्ञानिक हैं एडलर। एडलर के अनुसार शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। हमारे अगले मनोवैज्ञानिक हैं क्रो एंड क्रो के अनुसार इन्होंने बताया है कि 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। हमारे अगले मनोवैज्ञानिक हैं वाटसन महोदय। शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की और अवस्थाओं की तुलना में बहुत अधिक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। थोड़ी सी जगह खाली करते हैं।
हमारे अगले मनोवैज्ञानिक हैं गेशेल। गेशेल गेशेल इनके अनुसार बालक बालक प्रारंभ के 6 वर्षों में 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से दूना सीख लेता है। दूना सीख लेता है। तो यह है परिभाषा गेशेल महोदय की। देखते हैं अगले मनोवैज्ञानिक को। अगले मनोवैज्ञानिक हैं रॉश। इनके अनुसार शिशु कल्पना का नायक है। शिशु कल्पना का नायक है, जिसका भली भांति निर्देशन जरूरी है। यह है परिभाषा राश महोदय की। देखते हैं अगले मनोवैज्ञानिक को, जिनका नाम है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक थॉर्नडाइक के अनुसार 3 से 5 वर्ष 3 से 5 वर्ष के बालक अर्ध स्वप्नों में खोए रहते हैं। यह है परिभाषा थॉर्नडाइक महोदय की। देखते हैं अगले मनोवैज्ञानिक को, जिनका नाम है रूसो। रूसो के अनुसार देखते हैं परिभाषा क्या है। बालक के हाथ, पैर व नेत्र ही उसके शुरुआती शिक्षक हैं। ये परिभाषा है रूसो महोदय की। इसके बाद में देखते हैं अगले मनोवैज्ञानिक को, जिनका नाम है वेलेंटाइन महोदय। इनके अनुसार शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। थोड़ी सी जगह खाली करते हैं। एक अन्य मनोवैज्ञानिक है, जिनका नाम है जॉन लॉक।
जॉन लॉक के अनुसार नवजात शिशु का मस्तिष्क नवजात शिशु का मस्तिष्क पूरे कागज के समान होता है, के समान होता है। इसके बाद में देखते हैं एक अन्य मनोवैज्ञानिक, हरलाक महोदया। हरलाक महोदया हरलाक महोदया के अनुसार शैशवावस्था जीवन का खतरनाक काल एवं अपीली काल है। शैशवावस्था जीवन का एक खतरनाक काल एवं अपीली काल है, एवं अपीली काल है। इन्होंने शैशवावस्था को खतरनाक काल इसलिए कहा है क्योंकि मोर देन 70% शिशुओं की मृत्यु इसी अवस्था में हो जाती थी। इसका मतलब है 70% से अधिक की मृत्यु हो जाती थी। जैसा कि हम जानते हैं कि पहले हमारे समाज में बर्थ रेट BR भी बहुत अधिक था और इन कंपैरिजन दैट उसी की तुलना में DR अर्थात डेथ रेट भी बहुत ज्यादा था। और आज अगर हम देखें तो जागरूकता के कारण BR में कमी आई है, क्योंकि लोगों को लगने लगा है कि बच्चे उतने ही करने चाहिए, बच्चे उतने ही पैदा करने चाहिए जिनका सही पालन पोषण किया जा सके, जिन्हें अच्छी शिक्षा दी जा सके। और DR में अर्थात डेथ रेट में भी कमी आई है, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज पहले की तुलना में बहुत ज्यादा उन्नतशील हो गई, बहुत ज्यादा डेवलप हो गई। और इन्होंने कहा कि ये शैशवावस्था जो है वो जीवन का एक अपीली काल भी है। इस अवस्था में बालक इतना क्यूट होता है कि वो अपील करता है, यानी वो दूसरों को अपील करता है, अर्थात ऐसा लगता है कि कोई दूसरा व्यक्ति आकर उसे ही स्नेह करे, उसे ही प्यार करे। तो ये एक परिभाषा थी हरलाक महोदया के अनुसार। इसके बाद में एक और मनोवैज्ञानिक है, इसके अतिरिक्त हरलाक महोदया ने इसे बचपनावस्था भी कहा है। इस काल को बचपना अवस्था भी कहा है, बचपनावस्था भी कहा है। देखते हैं एक और मनोवैज्ञानिक को जिनका नाम है सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड के अनुसार बालक 4 से 5 वर्ष में वह बन जाता है जो वह भविष्य में बनता है, इसके अलावा एक और देखते हैं मनोवैज्ञानिक को, उनका नाम है गुड एनफ। इनके अनुसार किसी व्यक्ति का मानसिक विकास जितना होना होता है उसका आधा 3 वर्ष तक
हो जाता है, हो जाता है, अर्थात 3 वर्ष तक 50% मानसिक विकास हो जाता है, मानसिक विकास हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ मनोवैज्ञानिक थे जिनके अनुसार हमने विभिन्न परिभाषाएं देखी। अब हमारा चर्चा का अगला बिंदु है इसके उपनाम, अर्थात शैशवावस्था के उपनाम। थोड़ी जगह खाली करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। शैशवावस्था के उपनाम, शैशवावस्था के उपनाम। जैसा कि हम जानते हैं कि शैशवावस्था को इन्फेंसी भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द इन प्लस फेरी, ये बराबर होता है इनफेंसी। इनका तात्पर्य होता है अयोग्य और फेरी का तात्पर्य होता है बोलने की क्षमता, बोलने की क्षमता। अतः हम ये कह सकते हैं कि इन्फेंसी का मतलब है बोलने का अयोग्य काल, बोलने का अयोग्य काल, अयोग्य काल। तो हमारा सबसे पहला ये उपनाम निकला बोलने का अयोग्य काल, बोलने का अयोग्य काल, अयोग्य काल। ये अंग्रेजी वर्ड इन्फेंसी 2 लैटिन शब्द इन और फेरी से मिलकर के बना है। इनका तात्पर्य होता है अयोग्य और फेरी का मतलब होता है बोलने की क्षमता, अर्थात बोलने की क्षमता जहां पर डेवलप ना हो। दूसरा उपनाम है भावी जीवन की नींव, भावी जीवन की नींव। तीसरा इसका उपनाम है अतार्किक चिंतन की अवस्था, अतार्किक चिंतन की अवस्था। जैसे कि हम जानते हैं कि शैशव अवस्था, एक है शैशवावस्था, शैशवावस्था, एक है बाल्यावस्था और एक है किशोरावस्था, किशोरावस्था। शैशव अवस्था में चिंतन अतार्किक होता है, अतार्किक चिंतन होता है, अतार्किक चिंतन होता है। बाल्यावस्था में तार्किक या मूर्त चिंतन, तार्किक या मूर्त चिंतन होता है और किशोरावस्था में अमूर्त चिंतन होता है, अमूर्त चिंतन। अमूर्त से तात्पर्य जिसकी मूर्त ना बने, अर्थात जिसे इमेजिन, केवल इमेजिन ही किया जा सके, जिसकी कोई इमेज ना हो। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। थोड़ी जगह खाली करते हैं। तीसरा इसका उपनाम है जीवन का महत्वपूर्ण काल, जीवन का महत्वपूर्ण काल। इसे, इस अवस्था को जीवन का महत्वपूर्ण काल इसलिए कहा जाता है
क्योंकि इस अवस्था में ही पता चल जाता है कि बच्चा भविष्य में क्या बनेगा। चौथा इसका उपनाम है खिलौनों की आयु। खिलौनों की आयु अर्थात एज ऑफ टॉयज। अगला इसका नाम है अनुकरण के द्वारा सीखने की अवस्था। अनुकरण के द्वारा सीखने की अवस्था। सीखने की अवस्था। अगला इसका उपनाम है, इसे प्री स्कूल एज, पूर्व विद्यालय की अवस्था या नर्सरी की अवस्था बोलते हैं। पूर्व विद्यालय की अवस्था। विद्यालय की अवस्था या नर्सरी की अवस्था बोलते हैं। की अवस्था, इसका मतलब होता है प्री स्कूल एज। प्री स्कूल एज या फिर इसको नर्सरी एज बोलते हैं। प्री स्कूल एज या नर्सरी एज भी बोला जाता है। इसके अलावा इसे नाजुक अवस्था भी कहा जाता है। नाजुक अवस्था। इसके अलावा इसे आत्ममुग्धता का काल कहते हैं। आत्ममुग्धता का काल कहा जाता है। इसे मनमौजी अवस्था भी कहा जाता है। मनमौजी अवस्था भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे सीखने का आदर्श काल कहा जाता है। का आदर्श काल। इसके अलावा इसे भाई बहन में झगड़े का काल कहा जाता है या भाई बहन में झगड़े की अवस्था। भाई बहन में झगड़े की अवस्था। तो फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारे उपनामों पे चर्चा की। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। थोड़ी सी जगह खाली करते हैं। हमारा अगला बिंदु है शैशवावस्था की विशेषताएं। विशेषताएं। जैसा कि हम जानते हैं, शैशवावस्था भावी जीवन को प्रभावित करता है। भावी जीवन को प्रभावित करता है। भावी जीवन, शैशवावस्था भावी जीवन को क्यों प्रभावित करती है? क्योंकि हम जानते हैं कि इस अवस्था में व्यक्ति का शरीर और मस्तिष्क अत्यधिक ग्रहणशील रहता है। क्योंकि शरीर और मस्तिष्क अत्यधिक ग्रहणशील होता है। शील होता है और ये भावी जीवन का आधार भी होता है। भावी जीवन का आधार भी होती है। आधार भी होती है। दूसरा बिंदु है
इस अवस्था में व्यक्ति का शारीरिक एवं मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है। शारीरिक एवं मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है, बहुत तीव्र गति से होता है। अर्थात 3 वर्ष की आयु तक, 3 वर्ष की आयु तक 50% मानसिक विकास हो जाता है। मानसिक विकास हो जाता है। अगले 4 से 5 वर्ष तक, अगले 5 वर्ष तक 90% मानसिक विकास हो जाता है। हो जाता है और शेष 10% विकास 16 से 18 वर्ष की आयु तक होता है, की आयु तक होता है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। थोड़ी सी जगह खाली करते हैं। हमारा अगला बिंदु है रैपिडिटी ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट मीन्स भौतिक विकास की तीव्रता, भौतिक विकास की तीव्रता। अर्थात प्रारंभ में जीवन के 3 वर्षों तक शारीरिक विकास बहुत तीव्र होता है। शारीरिक विकास बहुत तीव्र होता है। इसके अलावा लंबाई व भार में तीव्र वृद्धि होती है। इसके अलावा मांसपेशियों में तीव्र विकास होता है। अगला बिंदु है इमेच्योरिटी। इमेच्योरिटी अर्थात अपरिपक्वता, परिपक्वता। अर्थात बालक शारीरिक व बौद्धिक रूप से अपरिपक्व होता है, परिपक्व होता है। स्वाभाविक रूप से
पालन पोषण के द्वारा परिपक्वता आती है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। थोड़ी सी जगह खाली करते हैं। अगली विशेषता है रैपिडिटी इन मेंटल पोटेंशियलिटीज। अर्थात मानसिक क्षमताओं में तीव्रता। मानसिक क्षमताओं में मानसिक क्षमताओं का तीव्र विकास होता है। तीव्र विकास होता है। इसके अंतर्गत संवेदना मीन्स पर सेंसेशन प्रत्यक्षीकरण मीन्स परसेप्शन, निरीक्षण मीन्स ऑब्जर्वेशन, ध्यान मीन्स अटेंशन, स्मरण मीन्स रिमेम्बरिंग, एवं विस्मरण मीन्स फॉरगेटिंग। इसके अलावा कल्पना मीन्स इमेजिनेशन, और इसके अलावा चिंतन मीन्स थिंकिंग। ये मानसिक क्षमताएं हैं जिनका इस अवस्था में तीव्र विकास होता है। थोड़ी सी जगह खाली करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगली विशेषता है रिपीटिशन टेंडेंसी अर्थात दोहराने की प्रक्रिया, दोहराने की प्रवृत्ति। शैशवावस्था में शिशु वाक्यों और शब्दों को दोहराने का प्रयास करता है। इसके अलावा अगली विशेषता है क्यूरियोसिटी टेंडेंसी अर्थात जिज्ञासा प्रबल होती है। शैशवावस्था में जिज्ञासा प्रबल होती है। इसके अलावा अगली हमारी विशेषता है सामाजिकता का अभाव पाया जाता है। सामाजिकता का अभाव पाया जाता है। इसके अलावा अगली विशेषता है नैतिकता का अभाव पाया जाता है। नैतिकता का अभाव पाया जाता है। इसके अलावा अगली हमारी विशेषता है
शिशु के अंदर इलेक्ट्रा ग्रंथि और ओडियस ग्रंथि के कारण समलिंगी ईर्ष्या पाई जाती है। इलेक्ट्रा ग्रंथि, इलेक्ट्रा मनोग्रंथि, मनोग्रंथि एवं ओडियस मनोग्रंथि के कारण समलिंगी ईर्ष्या पाई जाती है। समलिंगी ईर्ष्या पाई जाती है, अर्थात पिता माता, यह है बालक और यह है बालिका। बालक पिता का विरोध करेगा और मां से प्रेम करता है, जबकि बालिका पिता से प्रेम करेगी और मां का विरोध करती है। मां का विरोध करती है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। थोड़ी सी जगह खाली करते हैं। इसके अलावा बालक इस अवस्था में कथन एवं कारण में संबंध स्थापित नहीं कर पाता है और इसमें समलिंगी आकर्षण का अभाव पाया जाता है। तो कुल मिलाकर हमने बहुत सारी विशेषताओं पर चर्चा की। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये आपको अच्छा लगा है तो इसे प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।